तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। एक मिनट, अभी हमारा प्लान सुन लीजिए। आप जेंटस लोग हमसे दूर सामने उस कोने में जाकर छुप जाएंगे और जब तक हम इशारा ना करें आप लोग आगे नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि हमारी जरूरत है आप हमें आवाज दे देना, हम बाहर आ जाएंगे। ऐसा जेठालाल का कहना है। हाँ तो हम लेडीज वो सामने वाले कोने में जाकर खड़े रहेंगे और भारती के आने का इंतजार करेंगे। हाँ। लो, भारती का फोन आ गया। लो। नहीं मतलब मैं लूंगी। तो लो। सॉरी। हाँ भारती भारती बोल। हाँ 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 हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सॉरी। अब सुनिए, भारती रिक्शा में बैठ गई है। अच्छा। हमें तैयार रहना है, वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है। यस 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 रेडी। वो चारों जो वहाँ खड़े हैं, लगता वही वो गुंडे हैं। जो देखिए, हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है। हाँ उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम भारती के साथ हैं। हाँ तो चलिए अब आप छुप जाइए। चलो चल चल। सॉरी सॉरी, जल्दी बैठो। अरे भाई यहाँ कहाँ छिपेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं बिल्कुल। तुम तो एक काम करो पोपटलाल, तुम अपने छाते के पीछे छुप जाओ। जेठालाल, मुझे शारीरिक मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, बंद छाते के पीछे छुपने की बात नहीं कर रहा हूँ। छाता खोल के बैठ जाओ तो छुप जाओगे ना तुम। अच्छा अच्छा ऐसे है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ छिपूं? डॉक्टर दादी, आप मत छिपो, हम सब लोग आपके पीछे छुपेंगे। यार भाई, अभी अभी पोपटलाल ने बोला ना शारीरिक मजाक नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर रहे हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यार भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है, शांति से खड़े रहो। ढूंढो जरा छुपने की जगह। अरे दोस्तों, हम लोग उस टेम्पो के पीछे छुप जाते हैं। चलो। अरे हाँ चलो चलो। एक मिनट। हेलो भारती, तुम कहाँ हो? बस अभी मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी कॉर्नर पे। अच्छा भारती, तुम उस जगह से थोड़ा पहले रिक्शा छोड़ देना और चल के आ जाना, और बिल्कुल डरना मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हमारी नजरें तुम पर ही रहेगी। और वो चार लड़के लफंगे वहाँ पर ही खड़े हैं, तो तुम डरना मत, हिम्मत से प्लान के मुताबिक ही करना, ठीक है? अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो बे माता की जय जय। ऑल बेस्ट ऑल बेस्ट। चलो, दया ने इशारा किया, चलो। नहीं जेठा, कहाँ चलो? दया भाभी चलने का इशारा नहीं कर रही है, वो कह रही है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। साइन लैंग्वेज। अच्छा, ये आपने कब सीखा? इसमें सीखने का क्या है जेठालाल? कॉमन सेंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान ज्ञान। बस बस भैया यही रोक दीजिए।
देख देख, ये तो कल वाली वही लड़की है ना? हाँ यार, वही है। ओए होए, आए हाय, आज चलोगी नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? कहाँ जाती है भागती है? वो नहीं समझती अपने आप को? कहाँ भागती है? मिर्ची पाउडर डालती है, स्प्रे मारती है। चल ले चल इसको गाड़ी में डाल। चल, स्प्रे मारती है। पाउडर मारती है। चला पकड़ उसको। पकड़ साली को, पकड़ उसको। बच के कहाँ जाएगी तू? अरे चलो चलो, हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो। नहीं नहीं जेठालाल, कहाँ चलो? पोपटलाल, याद नहीं रहा भाभी ने क्या बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमें इशारा कर देगी, तब तक छुप के रहना, निकलना मत। लेकिन इशारा करने का मौका नहीं मिला तो निकल जाएंगे। इधर घर। अरे नहीं भाई, मतलब वहाँ। क्यों बच्चों, रुक क्यों गए? आज जाके नहीं बढ़ोगे? आज तुम लोग को लड़की को नहीं छेड़ना है? हाँ, अकेली लड़की को देखकर छेड़ने में अपनी मर्दांगी नजर आती है ना? हाँ, तो आओ अब आगे बढ़ो और दिखाओ अपनी मर्दांगी। गुंडे मवाली, तुम लोग तो औरतों को पैरों की जूती समझते हो ना? तो आज हम उसी जूती से तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लाएंगे। आज हम भारत की नारी तुम्हें छेड़छाड़ का असली मतलब समझाएंगे। हाँ। अकेली लड़की को देखकर छेड़ने वाले मर्दों, आप उल्टे पांव क्यों भाग रहे हो? बोलो। मेहता साहब, शायद इनको एहसास हो गया है छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा, नारी शक्ति के आगे तुम्हारी मर्दानगी जैसे धूम दबाकर भागती है। देखिए, आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हो। हो। और आप लोग तो थोड़ी देर पहले यहाँ कानून की रक्षा कर रहे थे, क्यों?
जवाब दो। कुछ पूछ रहे हैं बड़े पापा? बोलो बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़ो? हाँ, अब जुबान पे ताला क्यों लग गया? बोलती बंद हो गई? हाँ, दही जम गया मुंह में। हैं? कहावत। चलो मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। आई शाबाश। पुलिस आई है, डरने का नहीं है। पुलिस है, पुलिस को नहीं, पुलिस को क्यों मार रही है? इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लीजिए। ये लोग बेवजह हमसे मारपीट कर रहे हैं। हाँ साहब, ये बेवजह हमें मार रहे थे। हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस अब आ गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो उल्टा कोतवाल चोर को डांट भी नहीं रहा है। मतलब ये सब उल्टा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अब इन बेचारों को क्यों मार रही है? बेचारे बेचारे ये इंस्पेक्टर साहब ये बेचारे नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये चारों गुंडे बेचारी सकेली लड़की को छेड़ रहे थे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन गुंडों ने कल रात को भी इस लड़की को छेड़ा था। हाँ, एक नंबर के बेशरम लड़के हैं। इनको गिरफ्तार करना चाहिए भाई। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट करवा सकते हो? आपके पास कोई सबूत है? कानून सबूत मांगती है। अरे इस बात का क्या सबूत है कि हमने इस लड़की को छेड़ा है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास है। रीटा? रीटा रिपोर्टर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। इंस्पेक्टर साहब, इन लड़कों ने ना सिर्फ भारती के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उस पर हमला करने की भी कोशिश की। और इनकी ये सारी हरकत मेरे कैमरा में रिकॉर्डेड है। अरे वाह। एक ये देखिए। आज चलोगे नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? पाउडर डालती है, स्प्रे मारती है। चल इसको गाड़ी में चल। अब बोलो क्या सबूत है? और सबूत के तौर पे ये रही कैसेट। अरे वाह रीटा, तूने ये सब काम कैसे किया? हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये तो भगवान के रूप में आ गए मदद करने के लिए। एग्जैक्टली। दया भाभी, जिस वक्त आपने इंस्पेक्टर पाटिल को फोन किया था अपने मिशन साफ सफाई के बारे में बताने के लिए, उस वक्त मैं अपने किसी और केस को डिस्कस करने के लिए मिस्टर पाटिल के साथ ही बैठी थी। और फिर उन्होंने ही मुझे ये बात सजेस्ट की कि मैं आप सब लोगों को आपके इस मिशन में सीक्रेटिवली सपोर्ट करूं। ओहो, इंस्पेक्टर साहब का सजेशन। वेरी गुड, क्या बात, वेरी क्या गुड। बात। दुनिया कितनी छोटी है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था महिलाओं की छेड़छाड़ करने वाले ये लफंगे कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर छूट जाए। तेरी क्या बात है? इसलिए इनके ऊपर एयर टाइट केस बनाने के लिए मैंने रीटा रिपोर्टर की मदद ली। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बार ब्रेकिंग न्यूज ने जबरदस्त काम किया है। देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बेटर। अरे रीटा, तुम्हें तो जितना थैंक यू कहे उतना कम है। रीटा, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। कमाल तो आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने किया है। मैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत की वजह से और मिशन साफ सफाई की बदौलत ये गुनहगार हमारे पकड़ में आए।
अब इसके आगे इनको सजा देना हमारा काम है। अवन, पकाए ना आतमध्ये। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए। हमारा मिशन साफ सफाई अभी पूरा नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाह रही है? इंस्पेक्टर साहब, कानून तो इनको इनके गुनाह की सजा देगा ही, लेकिन उससे पहले हम गोकुलधाम वासी इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर कोई भी इंसान किसी भी लड़की की छेड़छाड़ करने का सपने में भी ना सोच सके। और उसके लिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं जरूर करूंगा। कहिए क्या करना है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी है और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग कल का सूरज लोकअप में नहीं, कहीं और देखें। कहीं और? मतलब क्या है आपका? अब वो ठीक है, जैसे आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले चाहते हैं वैसा ही होगा। ये चारों सुबह का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखेंगे। गुड गुड सर, गुड, थैंक यू। अब आएगा मजा। चलो जल्दी। Star, come fast. क्या हुआ? What happened, sir? क्या कर रहे हो? What happened, sir? What happened? जवाब दो। What did you do, sir? Speak. देखो आप लोग इनसे दूर खड़े रहिए। चलो क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो आगे चलो, उधर जाओ, साइड में हो जाओ। चलो 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 साइड में हो जाओ, उधर खड़े रहो। चलो। क्या किया मेरे बेटे ने? क्यों हथकड़ी पहनाई इसको? आपने हमारे सन को क्यों अरेस्ट किया? ये हमारे बच्चों को क्यों पकड़ा इन लोगों ने? शांति रखिए। अब सबको बताऊंगी कि इनके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है, क्योंकि आपके इन बेटों ने किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ की है। आपके इन बेटों ने किसी की बेटी के साथ बदसलूकी की है। आपके इन बेटों ने एक औरत के सम्मान और औरत की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है।
है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर किसी ने फंसाया है। हमारे बेटे तो रात रात भर जागकर परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ाई भी करते हैं? जैसी हरकत इन लोगों ने की है वैसी हरकत तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। अरे काय की पढ़ाई, जाहिल है ये लोग। सही बात है। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, हमारे से ले जाओ। सावन कदम ले चलो इन्हें। चलो चलो माफ कर अरे दया चाय ला। ना लिया जेठिया। हाँ बाबू जी। जेठिया, ये मिशन साफ सफाई में तूने बहू का साथ देकर बहुत अच्छा काम किया। बापू जी, सब आपके संस्कार का असर है। हाँ। लीजिए चाय। हाँ बापूजी, आपको चाय दूं? नहीं बहू, बहू सच में आज मुझे तुझ पे भी बहुत गर्व हो रहा है। तूने जिस हिम्मत और बहादुरी से उस बेचारी अकेली अनजान लड़की को अपने पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो तैयार किया, वो दाद देने जैसी बात है। थैंक यू बापूजी। पर एक नारी होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि उस पीड़ित लड़की को मैं हौसला दूं, हिम्मत दूं और उसके डरे हुए आत्मसम्मान को अपमान के विरुद्ध लड़ने के लिए जगाऊं। सच में दया कि तूने हिम्मत की, और तेरी हिम्मत को देख के हम सब में हिम्मत आई। और तो और बापूजी, हमारी हिम्मत और सच्चाई को देख के वो लड़कों के माँ बाप और भारत नगर वालों में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत आ गई। उन्होंने भी हमारा साथ दिया। बोलो। हाँ। ऐसा ही होता है जेठिया, जब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है तो फिर उसके साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, फिर उसका परिवार उसके साथ जुड़ता है, फिर और परिवार, समाज, और फिर धीरे धीरे पूरा देश उस अभियान में जुड़ जाता है। समाज में बदलाव और क्रांति की शुरुआत ऐसे ही होती है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। और बहू ने मिशन साफ सफाई का अभियान चलाकर उन लड़कों को जो अनोखी शिक्षा दी है, उससे तू देखना हमारे समाज के उन सभी आपराधिक मानसिकता वाले और सामाजिक तत्वों को बहुत ही अच्छा संदेश मिलेगा। बापूजी, मैं तो कहता हूँ अगर हमारे देश में सब लोग अपने अपने एरिया में या मिशन साफ सफाई का झाड़ू घुमाए ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में कहीं भी किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी का हादसा नहीं होगा। बराबर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के कोने कोने में हर स्त्री का सम्मान हो, सभी लोग औरतों की इज्जत करें। चप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने में तुम चाहे अकेले क्यों न हो, हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और अड़ग होकर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों के साथ हमेशा भगवान के आशीर्वाद होते हैं, और जहाँ सच्चाई की रोशनी होती है वहाँ बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। वाह, तेरी माँ की बातों में बहुत रोशनी होती है। माँ तो माँ है, माँ की बातों में रोशनी का भंडार है। वो तो है। अच्छा जेठिया, ये शनिवार को तू क्या कर रहा है? बस रोज की तरह देर से उठूंगा। अरे क्या देर से उठूंगा, जल्दी उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा और फिर धरती नो छेड़ो घर, शाम को घर वापस आ जाऊंगा। पर आप अचानक मेरा टाइम टेबल क्यों पूछ रहे हैं बापूजी? वो जेठिया, अभी मुंबई में एक नाटक चल रहा है, भामाशाह, ये देख। हाँ, ये जार खबर देखी मैंने बापूजी। हाँ, तो ये भामाशाह नाटक मुझे देखना है। अरे अचानक नाटक देखने का मन हो गया बापूजी? अरे भामाशाह पे नाटक है जेठिया, तुझे पता है भामाशाह कौन थे? अरे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता बापूजी।
सब। जेठिया, महाराणा प्रताप के जमाने में भामाशाह हमारे जैन समाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। ओह, जैन समाज के व्यापारी थे, उन पे नाटक है? हाँ तो तुझे पता है जेठिया, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य और हमारे देश को बचाने के लिए भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को चढ़ावे के तौर पर दान कर दी थी। और उस जमाने में उस संपत्ति की कीमत तकरीबन 100 करोड़ थी। ओहो, क्या बात कर रहे हैं बापूजी, उस जमाने में 100 करोड़? हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। अरे इसीलिए हमें ये नाटक देखना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे जैन समाज में भामाशाह जैसे ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने हमारे जैन धर्म और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया था। बिल्कुल बापूजी, यह नाटक तो हम सबको देखना चाहिए। मैं अहमदाबाद माँ को फोन करके ये नाटक देखने के लिए बता देती हूँ। अरे दया, अभी ये नाटक के शो मुंबई में हो रहे, जब ये नाटक अहमदाबाद जाएगा ना तभी फोन करके बता देना माँ को और पूरी पोड़ को। हाँ, बराबर। बापूजी, नाटक की टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, चल। किधर? अरे मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी बस दुकान निकल ही रहा हूँ बापूजी। तो चल। आप चलिए, वो रुमाल पैकेट में लेके निकलता हूँ फिर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आपने झूठ क्यों बोला? पैकेट और रुमाल तो आपके पास ही है। मेरी झांसी की रानी, बापूजी को झांसा देने के लिए झूठ बोला। अच्छा, तो इस झांसी के पीछे आपका कौन सा झांसा है? अरे मेरी अहमदाबादी हिरणी, झांसा एकदम नेक है। रुमाल और पैकेट आपकी जेब में ही है। थैंक यू। जय जिनेंद्र बाबूजी, सॉरी। बाबू चक्के का।